हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम फिज़िक्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इससे पहले के सेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी सेशंस चैनल पर अपलोडेड हो चुके हैं, तो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी से स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी, और 12th तक एनसीईआरटी तक कंप्लीट करेंगे। वर्क 2 टीजीटी सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए सेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक रिमेंबर ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, ऐसे आप मन में ना कैलकुलेशन करते रहा करो। इन 40 सेकेंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर आपने फर्स्ट सेशन देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए फिर मैं एक बार कोशिश करती हूँ आप लोग को समझाने की। अगर आप लोग को जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए ना, तो आप क्या करो, जैसे आपने एक बार वीडियो देख ली नॉर्मल स्पीड पर, फिर दूसरी बार में उसको स्पीड अप करके देखा करो, ठीक है। एक दो बार जब आप ऐसे करोगे ना, तो मतलब आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। डायमीटर कितना है 200, रेडियस कितनी हो गई 100 मीटर। एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो 2 राउंड कंप्लीट करने में कितने लगेंगे 80 सेकंड लगेंगे। 3 राउंड कंप्लीट होने में 120 सेकंड लगेंगे। और एक चीज़ 120 सेकंड लगेंगे, मतलब 40 सेकंड में अगर एक राउंड कंप्लीट हो रहा है तो 20 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, हाफ। तो 3.5 राउंड कंप्लीट होने में 140 सेकंड, और हमें कितने 140 सेकंड का ही निकालना है। 2 मिनट मतलब 120, और 20 जोड़ देंगे तो 140 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरी डिस्टेंस हमें बतानी है 3, तो 3 राउंड 2 पाई आर, क्योंकि राउंड है, और हाफ है तो 2 पाई आर बाय 2। अब ऐसे करके कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 पाई आर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस मतलब 100 मीटर, तो ये आ गया 2200 मीटर, मतलब 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। मैं हिंदी भी कोशिश करूंगी, आप लोग के कमेंट आए थे कि मैम आप हिंदी में भी थोड़ा सा यूज़ करा करो टर्म्स। तो विस्थापन क्या है, मतलब जो इनिशियल है और फाइनल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज़ योर विस्थापन, है ना, इनिशियल और फाइनल के बीच की। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। तो या तो इसे 2r लिख दो, या डायरेक्टली आप 200 मीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, आनंद जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड में एक स्ट्रेट पाथ है 300 मीटर का, वो कंप्लीट होता है। देन टर्न्स अराउंड जॉग्स 100 मीटर बैक। 100 मीटर बैक मतलब उसी पाथ पे वापस आ जाना टू द पॉइंट सी एंड अनदर 1 मिनट, और कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट का। What are Anand's एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। एवरेज स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए टू बी। तो फ्रॉम ए टू बी आनंद कवर डिस्टेंस कितनी 300 मीटर, यस। टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट का 60 सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, टोटल टाइम कितना है, तो ये स्पीड निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई, स्पीड निकल कर आ गई। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब यहाँ से इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना था 300, तो 300 ही रहा। टोटल टाइम 150, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट पर सेकेंड आ गया। फ्रॉम ए टू सी आनंद कवर डिस्टेंस 400 मीटर। अब ए टू सी देखो, सबसे पहले ए से बी पे आया तो 300 था, फिर बी से सी पे आया तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई 400। टाइम कितना लगा 1 मिनट बी से सी पर आने में लगा, और ए से सी में 150 सेकंड लगे थे, तो 210 सेकंड हो गए। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 1.9 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सबसे पहले 300 था, फिर 100 ने कवर कर लिया, तो फर्स्ट इनिशियल और फाइनल के बीच की जो गैप है वो कितना रह गया, केवल 200। टाइम कितना लगा, टाइम तो वही लगेगा ना टोटल, तो 210, इसलिए 0.9 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए से सी तक अगर किसी ने आपसे पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 200 का, लेकिन टाइम कितना लगा, पहले ए से बी पर गया, बी से सी पर आया, तो पहले ए से बी तक का टाइम 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 150, फिर बी से सी में 1 मिनट लगा मतलब 60 सेकंड मतलब 210 सेकंड। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ये KVS में भी आया इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अनुभव ट्रिप। लेट द डिस्टेंस एक्स, हमें डिस्टेंस दी है क्या, नहीं दी, हमें क्या दी है एवरेज स्पीड दी है, हमें क्या दी है एवरेज स्पीड दी है। तो एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर।
टाइम दिया है क्या? नहीं, तो टाइम t रख लेंगे। अब दो कंडीशन है तो टाइम t1 और t2 रख लेंगे, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने x मान ली, टाइम को t1 मान लिया, और यहाँ से हमने फिर दूसरा वाला कंडीशन रखा, 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड थी, डिस्टेंस हमने x मानी ही है, t2 टाइम मतलब t1 और t2 टाइम हमने निकाल लिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस और नो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक बार अनुभा x की तरह यहाँ x गई, फिर वापस x किलोमीटर चल मतलब ड्राइव कर आई, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x हो गई। टोटल टाइम, एक बार का टाइम लगा x/20, दूसरे बार का टाइम लगा x/30, तो 2x हो गई डिस्टेंस। यहाँ पर ये निकाल लिया, ये वैल्यूज़ को पुट करा, 24 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट है मोटर बोट starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंबल है या यूनिट कह लीजिए। फॉर 8 सेकेंड हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। तो देखो उसने चलना शुरू करा था रेस्ट से, मैंने आपको पहले के सेशंस में बताया, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें क्या है, आपको बेसिक्स पता हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब आती है, जब चीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर लिखा हो, अगर ब्रेक लग जाता है कार का किसी ऑब्जेक्ट का, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो अगर पिछले सेशंस नहीं देखे होंगे तो आपको ये चीज़ नहीं आ पाएगी। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 8 सेकंड है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी, बिकॉज हाउ फार पूछा है। तो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे और यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगी। बहुत ईजी था, आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे, बशर्ते कि आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना आना चाहिए कि जीरो कैसे आए। Next, a wall is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second acceleration है, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि मतलब वो गिरी है, ऊपर से चीज़ गिरी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। डिस्टेंस या हाइट 20 मीटर है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी और हमको टाइम निकालना है। वेलोसिटी के लिए हमने क्या करा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रख दिया, वैल्यूज़ को पुट करा और 20 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी निकल कर आ गई। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो टाइम इजीली निकल जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करा और टाइम 2 सेकंड निकल कर आ गया। A car covers first 50 किलोमीटर at a uniform velocity of 45 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है? 50 और वेलोसिटी कितनी है? 45, ठीक है। नेक्स्ट 50 एट 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहली जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर वो कवर की गई विद द 45 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से। नेक्स्ट 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर प्रति आवर वेग से तय की गई। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, औसतन वेग बताना है उस कार का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। औसत वेग बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब संपूर्ण विस्थापन, और टोटल टाइम टेकन मतलब पूरा टाइम बताना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50 जाना 50 आना 100 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट 50 किलोमीटर है, मतलब हमें ये नहीं पता कि वो वापस उसी ट्रैक पर आया या नहीं। अगर उसी ट्रैक पर आ जाता तो हम डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कर देते। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है वो एक हो जाता, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने फर्स्ट केस का वेलोसिटी और डिस्टेंस रख के टाइम निकाल लिया और सेकंड केस का निकाल लिया। फिर ऐसे करके हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमारा टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो टोटल टाइम निकाल लिया, 5/3 आ गया। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 100 है, टाइम 5/3 है, तो 60 किलोमीटर पर आर आ गया। याद रखना इन्होंने नेक्स्ट 50 किलोमीटर दिया था, इसलिए हमने इसको ऐड करा। अदरवाइज अगर ये बोल देते कि रिटर्न कर लिया, वापस से उसी पाथ से वापस आ रही है या उसी पॉइंट पर आ गई है, तब जाके हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो रख देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल मूव्स विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स and with a speed of 4 km per hour for the next 3 hours. Find the average speed and total distance. Let the distance, अब distance हमें find out करनी है, तो हमने let the distance be x. Speed is equal to distance upon time. तो speed कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस x है, टाइम कितना है? 2 आवर्स लिया। सेकेंड केस में इसने स्पीड कितनी रखी? 4 किलोमीटर आवर और टाइम कितना लिया? 3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 24 किलोमीटर। एवरेज स्पीड अब हमें निकालनी है, हमें डिस्टेंस और एवरेज स्पीड दोनों निकालनी थी। भाई डिस्टेंस हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 24 किलोमीटर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 24, टोटल टाइम है पहले के 2 घंटे, फिर बाद के 3 घंटे, मतलब 5 घंटे। तो ऐसे करके एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई।
नेक्स्ट है बस रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्ड्स है मतलब एक्सेलरेशन का निगेटिव साइन यूज करना है, ठीक है, याद रखना रिटार्डेशन में। एंड स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। इन 10 सेकेंड मतलब टाइम t 10 सेकेंड है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द बस ट्रैवलिंग। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये रिटार्डेशन की वजह से आया। ये ही इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाउ मच डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टाइम 2 सेकेंड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से कैलकुलेशन को भी ध्यान दो क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्रिज इज़ 500 मीटर लॉन्ग मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बता दी है कि भाई कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है तो पहले खुद की ट्रेन की खुद की डिस्टेंस होगी, फिर 500 मीटर उसका ब्रिज की जो डिस्टेंस है वो होगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितनी हो गई, मतलब उसने कितनी लेंथ को, कितने पाथ को कवर करा, तो 600 मीटर, क्योंकि खुद की भी तो लेंथ आपको नापनी पड़ेगी ना। स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमको फाइंड आउट करना है। वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या दूरी बराबर चाल गुणा समय या चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप सबको पता होगा। वैल्यूज को पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर, 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता, तो सबसे पहले हम एक एक सिचुएशन में ये वैल्यूज़ को रखेंगे कि 30 है, एक्स डिस्टेंस है, हाफ टाइम है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकाल ली है। फिर हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन रखेंगे, डिस्टेंस हमने वही x मान ही रखी है। टाइम यहाँ पर 1 आवर लग गया, यहाँ पर 2 आवर लग गया, स्पीड 40 है। इस तरीके से यहाँ पर ये डिस्टेंस निकल कर आ गई। टोटल डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस हम ऐसे ऐड ऑन कर देंगे। टोटल टाइम है तो उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। पहले कर चुके हैं, ये वाला कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको एज अ होमवर्क ले लो इसको छुपा लो, इसको वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इसको आंसर करने की, क्योंकि हम क्वेश्चन को इसी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। तो चलिए फिर आज का सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। NVS TGT हो, AMRS TGT हो, KVS TGT हो, वर्क 2 हो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशंस हैं। पिछले सेशंस नहीं देखें तो देखो, उनसे आपको बेसिक्स, आपके जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।